हेलो एवरीवन। आई होप यार तुम सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। तो जो तुमने पुराने पार्ट में सुना था ना, वो तो तुम वहीं पर जाके सुनना। हम शुरू करते हैं डायरेक्ट स्टोरी से। तो श्रेया को डिस्चार्ज मिल चुका था और वो घर पर आ चुकी थी। एंड आरजू, माही, तन्वी भी श्रेया के साथ उसके घर पर आते हैं। आरजू के पापा आरजू को कॉल तो कर रहे थे पर आरजू पिक नहीं करी थी इतना ज़्यादा। आरज़ू का एक गुस्सा भी था कि हाँ, ये जो जो भी हालत हुई है श्रेया की, ये आरज़ू के ना पापा की वजह से हुई है। तो आरज़ू को थोड़ा ना थोड़ा अपने पापा पर गुस्सा था। एंड आरज़ू भी मतलब थोड़ा करी थी कि यार अभी श्रेया थोड़ा बीमार है, ज़रा थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर करती हूँ मैं पापा को कॉल। और आरज़ू बस श्रेया का ध्यान रखना चाहती थी। एंड पता नहीं क्यों पर आरज़ू को अंदर ही अंदर श्रेया के लिए बुरा भी लग रहा था। बट वो ये चीज़ शो नहीं कर सकती कि हाँ, उसको श्रेया के चोट लगने से दुख पहुंच रहा है और उसको भी दर्द हो रही है। एंड आरज़ू को ये समझ भी नहीं आ रहा था कि क्यों हो रही है। तन्वी का तो समझ आता है कि वो बेस्ट फ्रेंड है, आरज़ू को खुद का नहीं समझ आ रहा था। तो आरज़ू थोड़ी देर के लिए अपने ये सारे थॉट साइड में रखती है और अपने रूम में थोड़ा सा बेड पे लेट जाती है। एंड वही 10 मिनट लेटने के बाद आरज़ू उठती है एंड आरज़ू वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने। एंड दूसरी तरफ तन्वी माही को उसका रूम दिखा रही थी। एंड माही ना तन्वी से बहुत ऐसे रूड वे में बात कर रही थी, बहुत अकड़ के साथ बात कर रही थी माही तन्वी से। माही रूडली बात कर रही थी तन्वी से। एंड माही को था कि ये खुद पता लगा ले कि मैं क्यों इतना रूड बात कर रही हूँ। एंड तन्वी ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि हाँ यार, माही ना अब रूड हो रही है, मतलब इसको कोई ना कोई बात बुरी लगी है। एंड तन्वी सोच रही थी कि यार इसको कौन सी बात बुरी लग गई है। एंड इसके बाद तन्वी माही को रूम के अंदर लेके जाती है। एंड तन्वी सब दिखा रही थी कि ये आपका रूम है, ये वॉशरूम है, एंड अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो बता देना, ये वो। एंड माही जस्ट एक ओके कहती है एंड उसके आगे कुछ नहीं कहती। एंड तन्वी को भी ये फील होता है एंड तन्वी माही से बात करना चाहती थी बट माही सीधे मतलब सामने से भाई बहुत रूड वे में कहती है कि मैं थक गई, मुझे रेस्ट करनी है, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। तन्वी को ये चीज़ बुरी तो लगती है पर तन्वी कुछ कहती नहीं है। तन्वी भी भाई गुड गर्ल बन के चली जाती है वहाँ से चुपचाप। एंड तन्वी जाती है श्रेया के रूम में। एंड तन्वी श्रेया के रूम में जाके वैसे ही थोड़ी बहुत नॉर्मल बात करती है कि हाँ भाई कैसी है। एंड अच्छा था भाई, डबल बेड था, तन्वी श्रेया उस पर लेटी हुई थी। अच्छा डबल बेड था, श्रेया लेटी हुई थी तन्वी पर, आई मीन सॉरी डबल बेड था एंड श्रेया लेटी हुई थी डबल बेड पे। अब भाई मरीज़ बंदा, उसने क्या करना है, लेटी है वो, लेटी रहती है। एंड तन्वी तो भाई आते ही बेड पे कूद जाती है, पर वो बेड पर कूदती है उस साइड नहीं जिस साइड पर श्रेया लेटी हुई थी। तन्वी तो भाई आकर सीधे श्रेया को बोलती है, ओए सुन 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 यार, वो ना हमारे घर में है। वाह यार, एक तो वो अकेले रूम में अकेली रात में, एक रात वो मेरे साथ रहेगी, एक रात हम दोनों एक छत के नीचे रहेंगे, चाहे अलग अलग रूम है पर रहेंगे तो एक छत के नीचे ना। और एक रात में क्या क्या हो जाता है यार, वो आज रात यहीं पे रहेगी, यहीं पे रहेगी। एंड तन्वी ना ये चीज़ बहुत एक्साइटेड होके कह रही थी। एंड श्रेया ये चीज़ समझती है कि हाँ ठीक है यार, इसकी वाली अब इस घर में रहेगी तो मतलब एक रात के लिए रह रही है, इसलिए बहुत एक्साइटेड है। तो श्रेया भी समझती है। श्रेया कहती है ओ चल चल, आ गया मेरे को तेरा समझ, अब उठ, मेरी चोट मत दुखा देना, दबा आओ तू। एंड तन्वी कहती है ना यार तेरी, यार तूने चोट खाई ना, फ़ायदा मुझे हो रहा है कसम से भाई, ऐसी चोट तो तू हर दूसरे दिन खा लिया कर। एंड श्रेया थोड़ा हंसती है एंड कहती है परे हो जा, ऐਵੇਂ थप्पड़ थप्पड़ ना खा लियो मेरे से। एंड तन्वी हटती नहीं है। तन्वी ना अपना सर मतलब श्रेया के पेट पर रख देती है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई कपल्स वाला नहीं है कि तन्वी ने श्रेया की पेट पर अपना सर रखा है, कोई कपल्स वाले नहीं है, जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स वाला। श्रेया लेटी हुई है एंड श्रेया भाई कुछ कर नहीं सकती,
एंड तन्वी श्रेया को तंग करने के लिए अपना सर, मतलब जैसे हम पिल्लो का लेते हैं ना सहारा, पिल्लो की सपोर्ट लेते हैं, वैसे ही तन्वी श्रेया के पेट को एज अ पिल्लो यूज़ करी थी। एंड एंड तन्वी श्रेया के पेट पर अपना सर रख के लेट जाती है। एंड तन्वी ना अपना फ़ोन देखने लगती है, अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। एंड तन्वी ना अपना फ़ोन स्क्रॉल करते करते श्रेया को कहती है, सुन, वैसे यार देख, हम दोनों इस रूम में अकेले हैं। एंड मतलब तन्वी लेटी इस वे में थी ना कि जो भी तन्वी अपने फ़ोन में कर रही है वो श्रेया को साफ साफ दिख रहा है। एंड तन्वी कहती है, ओए यार कसम से आज हम दोनों इस घर में अकेले हैं ना, ऐसे फील आ रही है कि भाई पता नहीं क्या है। श्रेया कहती है, ओए तुम ना कोई अकेले नहीं हो, आरजू भी है, आरजू मैम है और मैं भी हूँ यहाँ पर। एंड तन्वी कहती है, ओए तुम दोनों हो बट यार तुम मेरी फीलिंग समझना यार। वैसे सोच ले, अगर आज मैं कुछ करना चाहूँ ना तो मैं आज भरपूर कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एंड मुझे सारी ट्रिक्स आती है। एंड श्रेया कहती है, अच्छा, और ये मुझे लगता है कि जो तेरी ये ट्रिक्स है ना, ये माही मैम पर चलेंगी, वो उन लड़कियों में से नहीं है जिन लड़कियों के साथ तू रही है। एंड तन्वी कहती है, ओ बस कर यार, मेरे को एक बात बता, तू हमेशा माही माही क्यों करती रहती है? मेरी बंदी होने वाली है वो, मेरी बंदी बनेगी, मैं नहीं माही माही करती, तू उसकी हमेशा साइड लेती है, ऐसा क्यों? श्रेया कहती है, अच्छा इमेजिन कर, अगर ये तेरी परमानेंट हो गए, ठीक है, अगर माही मैम तेरे परमानेंट हो गए तो भाभी तो मेरी है ना, और अपनी भाभी साइड लेना ना मेरी जिम्मेदारी है और मैं तो लूँगी। एंड उस तन्वी कहती है, अच्छा अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं और तूने इससे पहले अपनी साइड चेंज कर ली, पक्का दोगली है यार। वहीं पर इनकी थोड़ी सी मतलब थोड़ी बातचीत होती है, हंसी मतलब वही फ़नी सी बातचीत होती है। एंड तन्वी उसमें थोड़ा सा श्रेया को समझाती भी है कि भाई ये सब करना अब छोड़ दे, बहुत हो गया है, आज के बाद तू नहीं जाएगी उस फाइटिंग मतलब फ़ाइट क्लब में, जो भी है उस कंपनी के लिए नहीं फ़ाइट करेगी तू। एंड यही सब होता है। एंड तन्वी समझाती है, थोड़ी हंसी वाली बातें करते हैं। एंड तब भाई तन्वी का शैतानी दिमाग, तन्वी को पता नहीं क्या सोचता है, तन्वी अपने फ़ोन में ना अचानक से पॉन ऑन कर देती है। तन्वी अपने फ़ोन में अचानक से पॉन ऑन कर देती है। एंड तन्वी ना उसे म्यूट करना भूल जाती है। एंड तन्वी अपने फ़ोन में क्या करी है, ये श्रेया का ध्यान नहीं था। एंड तन्वी बस मतलब ऑन कर देती है। एंड तन्वी ने पॉन ऑन सिर्फ श्रेया को चिढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि श्रेया इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़ती थी कि भाई क्या है, तेरे को गंदी चीज़ देखते रहती, ये है वो है। तो श्रेया चिढ़ती थी, बहुत चिढ़ती थी इन सब चीज़ों से। तो तन्वी ने बस श्रेया को चिढ़ाने के लिए पॉन खोल लिया था एक वीडियो। एंड उसमें से आवाज़ थोड़ी सी निकल रही थी। एंड भाई अब यार तुम समझदार हो, तुम्हें पता ही है कैसी आवाज़ निकलती है। वही मेरे को बोलते टाइम इतनी वो आ रही है ना शर्म, क्या बोलूँ मैं। एंड उस टाइम थोड़ी सी आवाज़ थी। एंड तन्वी को तो था कि चल मैं और श्रेया ही हैं, हम कुछ भी करें भाई, नंगे देखे हमने एक दूसरे को बचपन से, तो हम ये नहीं देख सकते क्या साथ में। तो तन्वी तो अपना फुल बस श्रेया को तंग करने के लिए वो देख देख ये देख ये देख कर रही थी। एंड उसी टाइम भाई, उसी टाइम जस्ट एंट्री होती है आरजू एंड माही की रूम में। आरजू एंड माही तन्वी से डिनर का पूछने आए थे कि डिनर में क्या बनाना है। एंड जैसे ही ये दोनों अंदर एंटर करते हैं, वैसे ही एक मौन की साउंड निकलती है फ़ोन में से। भाई फ़ोन चल रहा था, निकलती तो वो एक आवाज़ निकलती है फ़ोन में से। एंड वो जो एक मौन की आवाज़ थी वो पूरे रूम में गूंजती है। एंड माही एंड आरजू भी सुन लेते हैं वो आवाज़। एंड माही एंड आरजू सुनकर तो इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं ना। एंड जैसे ही तन्वी ने ये देखा था कि भाई ये दोनों रूम में आ गई हैं एंड उन्होंने ये सुन भी लिया है, तन्वी अचानक से मतलब कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ बहुत जल्दबाजी में करते हैं, तो वो तन्वी अचानक से अपने फ़ोन को बैक बैक कर रही थी, मतलब जैसे जैसे वो वीडियो बंद करने का ट्राई कर रही थी, बट ऑब्वियसली होती नहीं भाई।
तन्वी ट्राई कर ही जा रही थी भाई कुछ भी हो ये वीडियो बंद हो जाए, पर हो नहीं रही थी। तन्वी कर रही थी बट हो नहीं रही थी ऑब्वियसली। तो तन्वी जैसे कैसे करके फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती है। एंड वो जब तक तन्वी फ़ोन स्विच ऑफ करती तब तक ऐसी कितनी मौन की आवाज़ें निकल चुकी थी उस फ़ोन में से। एंड माही आरज़ू ने भी सुन ली थी। एंड माही आरज़ू के मन में था कि भाई ये दोनों मिलके इस टाइम पे पॉर्न देख रहे हैं। एंड श्रेया आरज़ू को देख रही थी। एंड इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था ना कि बेचारे वो आरज़ू एंड माही डिनर का पूछने आए थे, बट बेचारे वो डिनर का नहीं पूछते एंड वो बिना डिनर का पूछे ही निकल जाते हैं। एंड श्रेया गालियाँ देती है, श्रेया लात मारती है खींच के तन्वी को। एंड जैसे ही श्रेया लात मारती है तन्वी को, तन्वी बेड से नीचे गिरती है। एंड श्रेया कहती है ओए पागल है, ये क्या करी थी, और उन्होंने सुन लिया, जाके समझाओ उनको, तू माही मैम को समझा एंड आरज़ू मैम को ना मेरे रूम में भेज देना। एंड भाई तन्वी को उस टाइम भी बिल्कुल शर्म नहीं थी। तन्वी को कुछ वही देख लिया तो देख लिया, इसमें क्या है, पूरी दुनिया देखती है। तन्वी ऐसे रिप्लाई कर रही थी श्रेया को। एंड तन्वी कहती है ओ यार इतना तो हमने देखा भी नहीं, इतने इतने से देख के मूड बन गया कि आरज़ू मैम को तेरे रूम में भेजूँ, शर्म कर यार, मैम है वो हमारे। श्रेया कहती है अच्छा, और माही मैम बड़े बहनें लगती है तेरी, ये हमारी क्लासमेट है, वो भी मैम ही है हमारे। और बकवास मत कर, आरज़ू मैम को रूम में भेजना, मैं उनको समझाऊंगी और तू माही मैम को समझा। पागल है क्या, उन दोनों को जाके एक्सप्लेन कर क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में। पागल है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि हम दोनों बैठ के पॉर्न देख रहे थे। अबे शर्म कर, अक्ल उकल है तेरे को, जाके समझाओ उनको कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। एंड यही होता है, तन्वी थोड़ा मजाक करती है एंड तन्वी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तन्वी को इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अच्छा उसने देख लिया कुछ भी, उसको था कि चल देख ले फिर क्या हो गया, मैं बता दूँगी इसमें इतना ऑकवर्ड क्या होना है। एंड तन्वी जाती है रूम से बाहर। एंड दूसरी तरफ आरज़ू एंड माही लॉबी में आ चुके थे, ठीक है, लिविंग रूम में आ चुके थे वो, ये लॉबी में आ चुके थे आरज़ू एंड माही। एंड उस टाइम आरज़ू एंड माही खुद बहुत ऑकवर्ड हो गए थे, तो ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एंड इनके बीच में भी थोड़ी ऑकवर्डनेस हो जाती है कि हाँ चलो कोई नहीं। एंड आरज़ू कहती है माही को, मतलब कुछ बोलते नहीं है एंड बस यही कहती है कि चल कोई बात नहीं, पूरी दुनिया देखती है। एंड माही कहती है तो पूरी दुनिया अकेले में देखती है, साथ बैठ कर नहीं देखती, ये कोई फैमिली शो थोड़ी है कि साथ बैठ के देखना है। एंड आरज़ू कहती है हाँ यार वैसे ये भी बात है, पर बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार दोनों, चलता होगा इन दोनों के बीच में इतना। माही कहती है तो यार बेस्ट फ्रेंड्स हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि ये भी साथ में देखेंगे, इसका मतलब तो वो भी साथ में करते होंगे। एंड आरज़ू कहती है यार तुम कैसी बात कर रही हो यार, तुम पागल हो। देन माही कहती है अरे छोड़ो यार। एंड ये दोनों भी उस टाइम थोड़ा ऑकवर्ड हो गए थे, बट इतना नहीं कि भाई चल कोई बात नहीं, देख लिया। ये ऑकवर्ड इस बात से नहीं थे कि फ़ोन देखा है, ये दोनों ऑकवर्ड इस बात से थे कि साथ में देख रहे थे और इनको लगता है कि भाई ये साथ में देखने वाली चीज़ है, ये तो अकेले में देखते हैं, साथ में कौन देखता है इसको। तो वो ऑकवर्ड इस बात से थे एंड उनको लग रहा था कि अच्छा इट मीन्स कि ये हमेशा हर एक काम साथ में करते हैं। एंड ये हर एक काम साथ में इतना साथ में करते हैं कि ये पॉर्न भी साथ में देखते हैं। आरज़ू एंड माही इस बात से ऑकवर्ड थे। एंड उतनी देर में तन्वी पहुंचती है आरज़ू एंड माही के पास एंड थोड़ा उनको समझाने लगती है कि देखो जैसा आपने देखा वैसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आरज़ू कहती है कोई बात नहीं यार, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, कोई बात नहीं, अगर तुम साथ में देखते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक्सप्लेन मत करो। माही कहती है हाँ वैसे ये नहीं सोचा था कि ये भी साथ में देखते होंगे। देन तन्वी कहती है यार आप चुप रहोगे माही मैम एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनो। एंड ये कहकर तन्वी सब समझा देती है, मतलब सब एक्सप्लेन करती है कि हम देख नहीं रहे थे, मैं बस श्रेया को चढ़ा रही थी उन आवाज़ों से, हम देख नहीं रहे थे। एंड चाहे वही समझा तो दिया बट फिर भी एक ऑकवर्डनेस रहती है रूम में। एंड इतना कहकर तन्वी भी चुप हो जाती है, तीनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। एंड वहाँ पर माही साइलेंस को ब्रेक करती है एंड कहती है अच्छा वैसे बता दो डिनर में क्या बनाना है।
एंड उस टाइम तन्वी को इतनी शर्म आ रही थी कि भाई तन्वी आँख उठाकर दोनों को नहीं देखती है, एंड तन्वी नीचे ही देख रही थी। एंड तन्वी नीचे देखते देखते ही कह देती कि हाँ हाँ ये बनाना है, ये कर लो। एंड माही चली जाती है रूम में, आई सॉरी रूम में नहीं, माही चली जाती है किचन में। एंड आरजू भी जाने वाली थी, तन्वी आरजू को रोकती है एंड कहती है आरजू मैम आपको ना एक सेकंड वो बुला रही है रूम में, श्रेया बुला रही है आपको एक सेकंड रूम में। तो पहली बार तो जब तन्वी ने कहा तब आरजू के मन में भी यही आया, भाई इसका मूड बन गया क्या, बुला रही है मुझे रूम में। एंड उसके एक्सप्रेशन, मतलब उसके जो एक्सप्रेशन थे ना आरजू की, उन एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि हाँ आरजू जो भी सोच रही है वो गलत ही सोच रही है। तो तन्वी बिना आरजू के कुछ बोले क्लियर करती है, उसे कुछ बात करनी है, बात करने के लिए बुला रही है। आरजू भी भाई थोड़ा रिलीफ फील करती है कि अच्छा बात करने के लिए बुला रही है। एंड आरजू कहती है ठीक है तुम जाओ मैं आती हूँ। एंड आरजू वहाँ से चली जाती है श्रेया के रूम की तरफ, एंड तन्वी चली जाती है किचन में। एंड माही तो यार वैसे ही रूडली बात करी थी, एंड इसके बाद तो तन्वी को भी यार शर्म आती है कि मैं अब इसको कैसे बुलाऊँ। एंड ये इतनी बड़ी बात नहीं थी बट तन्वी को शर्म आ रही थी। एंड तन्वी तो भाई जाते बोलते अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताना। एंड माही भी मतलब उसमें गुड गर्ल, एज अ गुड गर्ल तन्वी भी अपना जो जो माही बोलती है तन्वी वो करती है। एंड कुछ भाई कोई फ्लर्टिंग वहाँ पे कुछ नहीं करती, उसकी हिम्मत ही नहीं होती। एंड तन्वी एंड माही ऐसे करते करते खाना बना देते हैं। तन्वी बस ऐसे सर नीचे रख कर, आँखें ऐसे नीचे देख कर, जो माही कह रही थी वो मान रही थी एंड माही की हेल्प कर रही थी बस। एक खाना बनाते हैं एंड दूसरी तरफ आता है हम दूसरे कपल पर, श्रेया एंड आरजू के। तो आरजू जाती है श्रेया के रूम में एंड हाँ यार श्रेया एंड आरजू भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गए थे क्योंकि आरजू को लगा था श्रेया भी देख रही है। एंड अब उसका डाउट क्लियर हो गया था बट श्रेया जैसी आती है, मतलब आरजू जैसी आती है, श्रेया कहती है अरे आप बैठिए ना प्लीज़, आप बैठिए, आप खड़े क्यों हैं, बैठो आप। ऐसे ही करके श्रेया आरजू को बिठाती है बेड पर एंड कहती है कि पहली बात तो जो आपने देखा वैसा कुछ नहीं था, हम देख नहीं रहे थे कुछ। एंड आरजू कहती है अच्छा, और वो आवाज़ें मैंने वैसे ही सुनी थी। वैसे सोचा नहीं था कि शक्ल से तो वैसे शरीफ लगती हो, सोचा नहीं था ये सब भी देखती हो, इन सब के शौक पाले हैं तुमने। श्रेया कहती है अरे आपको लगता है क्या इस हालत में मैं देखूंगी, और मतलब मैं नहीं देखती। आप आपने ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तन्वी ना मुझे बस चिढ़ा रही थी और कुछ नहीं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं नहीं देखती ये सब। एंड आरजू कहती है वो तो मुझे तन्वी ने क्लियर कर दिया नीचे। वैसे एक बात कहूँ, तुम ना शक्ल से शरीफ हो बट जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, हवस भरी पड़ी है तुम में अंदर, तुम क्या क्या देखती रहती हो, छी। एंड इस पॉइंट पे ना आरजू को पता था कि तन्वी चिढ़ा रही है, बट फिर भी इस बार आरजू चिढ़ा रही थी कि छी तुम क्या देखती रहती हो ये वो है। आरजू बस तंग करी थी एंड श्रेया मना रही थी कि ओ नहीं मैं नहीं देखती, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। एंड आरजू एक पॉइंट पे बोलती है कि अरे बस करो, मुझे पता है तुम नहीं देख रही थी, तन्वी ने मुझे सब नीचे बता दिया, रिलैक्स हो जाओ। एंड वहाँ पर श्रेया कहती है तो तंग क्यों कर रही थी। आरजू कहती है अरे यार तुम्हें ना वैसे तंग करने में ना मज़ा आता है और कुछ नहीं। एंड वहाँ पर आरजू एंड श्रेया थोड़ी बात कर रहे थे, मतलब बात करते हैं नॉर्मल सी। एंड श्रेया उसमें कहती है देखो आप चाहती थी ना मैं हार जाऊँ, पर मैं हारी ही नहीं। आरजू भी वहाँ पर कहती है अच्छा अच्छा, वैसे जो अपनी हालत की है ना हारने से कम भी नहीं है, इससे अच्छा तो हार ही जाती। और श्रेया कहती है अगर इससे अच्छा हारती ना तो मर जाती, मैंने उसे छोड़ दिया, अगर मेरी जगह वो होती ना वो मुझे जान से मारती। एंड आरजू को पता थी ये बात कि हाँ ये होता, अगर उसकी जगह दूसरी वाली ओपोनेंट बंदी होती ना तो वो श्रेया को जान से मार देती। एंड आरजू भी वहाँ पर थोड़ा चुप हो जाती है। एंड आरजू को अब भी गिल्ट था यार कि अच्छा यार मेरे पापा की वजह से, मतलब आरजू को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार उसके पापा की वजह से ये सब हो रहा है। एंड आरजू चुप हो जाती है ना, श्रेया ये बात समझती है। एंड श्रेया भी थोड़ा आरजू का मूड लाइट करने के लिए थोड़ा
मतलब उसको हँसाती है, आरज़ू को थोड़ा कम्फ़र्ट करती है एंड आरज़ू से नॉर्मल बातें कर रही थी। यहाँ पे श्रेया को कुछ स्पेशल बात नहीं करनी थी आरज़ू से, वो बस वैसे ही नॉर्मल बात कर रही थी एंड इनको बात करते-करते कब 8-9 बज जाते हैं इनको पता नहीं लगता। एंड कुछ देर बाद तन्वी आती है बुलाने के लिए आरज़ू एंड श्रेया को कि डिनर कर लो। पहले तो ये श्रेया को डिनर करवाते हैं रूम में ही, देन तीनों नीचे डिनर पे जाते हैं, नॉर्मली डिनर करते हैं अपना। तन्वी तो भाई ऐसे इतना शर्मा रही थी कि भाई तन्वी के लिए बात बड़ी थी, वैसे ही बात इतनी बड़ी नहीं थी, बट तन्वी शर्मा रही थी ज़्यादा। नॉर्मली वहाँ पर डिनर करते हैं एंड चले जाते हैं अपने अपने रूम में सोने। आरज़ू अपने, माही अपने एंड तन्वी तन्वी तो श्रेया के रूम में जाती है एंड तन्वी श्रेया के रूम में जाकर ही सब ये एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ यार, मतलब एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ मैंने माही को ऐसे समझाया, श्रेया भी बताती है कि मैंने आरज़ू को ऐसे समझाया, बट तन्वी ये भी बताती है कि यार उससे ना आंखें मिलाने की ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही। एंड वहाँ पर इनको बात करते करते बज जाते हैं 11-12 बजे का टाइम हो गया था इन दोनों को बात करते करते। एंड उसके बाद तन्वी को पता नहीं क्या मन में आता है भाई, तन्वी कहीं से ले आती है विस्की एंड तन्वी का ऐसा था कि चल यार 2 पैग मार लेते हैं, कुछ नहीं होगा, 2 ही तो मारने हैं उसके बाद सो जाएंगे। एंड तन्वी थोड़ा श्रेया को मोटिवेट करती है, कुछ नहीं होगा यार, वैसे भी तूने सुना नहीं है क्या, जब पैग लगते होते हैं ना तब दर्द दुर्द कुछ फील नहीं होता, पैग जब पहनती है तब पता नहीं लगता, और तू लगा ले पैग। एंड तन्वी भी जैसे कैसे श्रेया को मनाती है एंड भाई कि तू एक अद्धा तो लगा। एंड श्रेया ड्रिंक नहीं करती थी, मतलब श्रेया वैसे करती थी पर इनकी तरह नहीं थी कि वो पियक्कड़ थी तन्वी की तरह। श्रेया का ऐसा था कि श्रेया एक ड्रिंक लेगी एंड वो उस ड्रिंक को 1-2 घंटे तक अपने हाथ में सिप सिप लेकर पिएगी और कुछ नहीं करेगी। श्रेया एक ड्रिंक से 1-2 घंटे चला लेती है। इनकी तरह नहीं है कि जब तक श्रेया की एक ड्रिंक पूरी होती है ना, तन्वी 7-8 पैग लगा चुकी होती है। एंड ऐसे होता है भाई, इनकी एक ड्रिंक चल रही थी, श्रेया तो अपनी एक ड्रिंक ले रही थी एंड तन्वी तो भाई अपनी 7-8 लगा चुकी थी। तन्वी को लगानी 2 थी पर लगा उसने 7-8 ली थी। तन्वी को भी था कि अच्छा चल गर्मियों की दवाई, सॉरी, तन्वी को था कि चल सर्दियों की दवाई है, गला गुला ठीक रहेगा। एंड वैसे स्टोरी से हट के मैं बता दूं कि गर्म पानी में ब्रांडी डाल के पियोगे ना, सर्दियों की दवाई है, गला गुला जिसका भी ख़राब है ना 1 चम्मच डाल के पी लेना, ठीक हो जाएगा। पर इतनी मत पीना, आदत बड़ी बुरी होती है इसकी। चलो स्टोरी पे आते हैं। तन्वी तो ये समझ के पी रही थी कि चल गर्मियों की, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, तन्वी ये समझ के पी रही थी कि चल सर्दियों की दवाई है, गला गुला ठीक रहेगा और खांसी खुसी जो भी है चली जाएगी। एंड तन्वी ऐसे 2-2 करके, एक-एक करके 7-8 पैक लगा चुकी थी। तो तन्वी ऐसा नहीं था कि तन्वी प्रॉपर भाई टुन हो चुकी थी, कैपेसिटी थी बंदी में, बट हाँ तन्वी अब थोड़ा नशे में जा चुकी थी। एंड तन्वी को पता नहीं, मतलब उसके बाद जोश चढ़ता है एक। एंड तन्वी कहती है यार एक तो इतनी बड़ी गलती नहीं की मैंने, एक तो मुझे ये बोल रही है कि मैंने, एक तो यार हर एक बात में इसने मेरे को थप्पड़ मारा, ऊपर से मेरी बेइज्जती करती है। यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, इतना पौन ही देखा है, पूरी दुनिया देखती है और मैं इसके सामने इतना कि चुप बैठ रही हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि मैंने कभी देखा नहीं है, किसके सामने नहीं देखा। ये कल की आई लड़की मेरे को कंट्रोल करी, इससे डरूंगी मैं? है क्या ये, चुई सी तो है ये, चुईया भी इसके आगे बड़ी हो गई, ऊपर से भाई मेरे को तंग करती है भाई। एंड श्रेया को चिड़ी नहीं थी, श्रेया बस तन्वी को देखी जा रही थी। श्रेया अपना फ़ोन निकालती है एंड तन्वी की वीडियो बनाती है, जो भी तन्वी माही की बुराइयाँ कर रही थी कि हाँ मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे को मना कर दिया। भाई मेरे में कमी है कोई? लड़कियाँ मरती हैं मेरे साथ, लड़कियाँ मरती हैं भाई सोने के लिए। वो सानिया याद है, सानिया फुटबॉल वाली, आज तक बंदी के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं शरीफ लड़की, मैं नहीं जाती, वो बंदी अभी भी तैयार होगी मेरे साथ सोने के लिए ही, मैं नहीं जाती, मैं इतनी शरीफ हूँ। भाई ये मेरे को मना करती है, ऊपर से मेरे को थप्पड़ मारती है, ऊपर से ये बंदी मेरे को मना करके थप्पड़ मारती है। यार वो गाना ना
ये बंदी मेरे आज को ना चमकीले का वो वाला याद आ गया, मेरी कोई वैल्यू नहीं इसके जिन्हें आगे। लाल परी ना सब पीती मेरी इज्जत रन करते के हैं। मेरे सिद्धि ना पैर पे पीती। मेरे पैर पे इतनी ज़ोर से अब मारा, तो भाई ये देख मेरा तांडव पैर होगा इसको, तो मैं सूज गया है। बताती हूँ। एंड मेरे को थप्पड़ मारो, जब ऊपर से माही ने मेरे को अपनी मना हील किया। तन्वी के पैरों पे इस मारी थी, दुनिया में कोई तो पैदा नहीं हुआ तन्वी मेरे को वो मना दिखा करता रही थी है। कि भाई ये देख मेरा पैर सूज अब तो गया। इसको मैं बताती हूँ। यार ऐसे थोड़ी होता है। मैंने तो सुना था कि बंदियाँ बहुत प्यार से रखती हैं। मेरी वाली तो मेरे को लगता है ऐसे ऐसे करके एक दिन मेरे को आधा कर देगी यार। ऐसे नहीं होता, इसको समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं करते। इसको समझाना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। मेरी बंदी बनेगी, सीखेगी क्या ये कि मुझे मारना। आज तक मेरे गाल तक नहीं कोई पहुंचा, ये मुझे मारेगी। एंड तन्वी ऐसे करते करते कुछ ना कुछ बोल रही थी। तन्वी कुछ ना कुछ बोली जा रही थी, बुराइयाँ करी थी। एंड सब कुछ वही, तन्वी नशे में लगी पड़ी थी। एंड श्रेया ने सबकी वीडियो बना ली थी। एंड तन्वी ऐसे करते करते उठती है कि इसको इनको बताना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। ऐसे ऐसे तो नहीं रखती मैं बंदियाँ, बस इसको ज़रा बंदी सेट करके रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं रखनी है तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। इसकी लगाम कसनी पड़ेगी। मैंने लगाम कस के आई इसकी। तू रुक जा, तू आराम से तो बैठ, ठीक है। मैं अभी कस के ना 1-2 घंटे में आऊँगी। तू बैठ रहा, हम दूसरा पैग लगाएंगे, पक्का पक्का। मैं अभी आती हूँ, रुक जा। एंड तन्वी ये कहते हुए उस रूम से निकलती है एंड माही के रूम में जाती है। एंड तन्वी तो जाती ही सीधे भाई रूम में से फटाक खोलती है, दरवाज़ा बंद करती है। एंड इतने में माही की नींद खुल जाती है। एंड माही देखती है एंड माही सीधे बोलती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो और इस हालत में। एंड तन्वी आती है एंड बैठ जाती है माही के पास। एंड माही को कहती है, ओए 5 फुट की हो नहीं तुम, तो मेरे सर पर ऐसे चढ़ती हो तुम, सर पे चढ़ के नाचते हो तो मेरे। मना कैसे किया तुमने मुझे। और ये क्या तुमने क्या, हाँ देखा मैंने पॉर्न, पूरी दुनिया देखती है, तो तुम ऐसे बिहेव करोगी मेरे साथ। मेरे को अच्छे से बुलाओ, मेरे को अच्छे से क्यों नहीं बुला रही तुम। अच्छे से बुलाओ मुझे, अच्छे से यार। लोग अपने गर्लफ्रेंड्स को कैसे बुलाते हैं, बाबू सोना जादू टोना। करो ना मेरे साथ भी वो सब, मेरे साथ क्यों नहीं करती हो तुम। नहीं तुम बदल गई हो। अरे यार मतलब ऐसा भी नहीं है यार, नहीं तुम मेरे से अच्छे से बुलाया करो मुझे। एंड तन्वी ना बच्चों की तरह बिहेव करने लगती है वहाँ पे। मतलब तन्वी का ऐसा था कि भाई कभी बच्चों की तरह बिहेव कर रही है, फिर कोई बात आ रही है गुस्सा कर रही है, कोई बात आ रही है बड़ा केयरिंग हो रही है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, अगर तुम गिर जाती तुम्हें लग जाती है। एंड तन्वी तो फुल भाई टल्ली हो चुकी थी बंदी। एंड नशे में थी, नशे में जो उसके मुंह में आ रहा था बोल रही थी। एंड तन्वी फिर लगती है माही की तारीफ़ें करने। तुम्हें पता है जब तुम सूट डालती हो ना, इतना सही फिगर लगता है ना तुम्हारा, इतना सेक्सी फिगर। तुम का कोई कंट्रोल कैसे करे तुम्हें देख के। सच्ची बता रही हूँ। ये तो हम बाहर होते हैं, अगर तुम घर में होती हो ना मेरे साथ, फिर तो बाहर में गया तुम्हारा कंसेंट। मुझे नहीं फिर चाहिए तुम्हारा कंसेंट, मैं तो उठा के रूम में ले आऊँ। ये तो हम बाहर होते हैं, मैं तुम्हारा फिगर देख के फिर रुक जाती हूँ, वरना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कंसेंट। तुम क्या हो। एक तो यार इतनी वो अच्छे कपड़े मत डाला करो तुमने से बुरे कपड़े बन के डाला करो, जैसे जैसे होता है ना गंदे गंदे कपड़े जिनमें तुम्हारा फिगर भी ना दिखे, खुले खुले वैसे डालो। क्योंकि यार जब तुम्हारा फिगर देखती हो ना, जब तुम्हें देखती हो मुझे कुछ ना कुछ होने लगता है। और ये बात तुम्हें नहीं समझ आती। अरे क्यों नहीं आती यार। तुम्हें ना मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाली मिलेगी ही नहीं, मुझसे लिखवा के ले लो। एंड देन भी ऐसे करते करते कुछ ना कुछ कही जा रही थी। माही माही भी वीडियो बनाती है, माही भी सबकी वीडियो बना लेती है। एंड माही थोड़ा स्माइल कर रही थी एंड माही का गुस्सा उसमें चला गया था कि भाई नशे में तो इंसान सच ही बोलता है। और ये नशे में भी बता रही है माही को कि वो माही से कितना प्यार करती है। एंड यही होता है, ऐसे करते करते तन्वी कुछ ना कुछ बोली जा रही थी एंड तन्वी तारीफ़ कर रही थी। एंड तन्वी धीरे धीरे माही की आँखें, नोज़, उसका फेस, उसका फिगर, सबकी तारीफ़ करते करते ना आती है उसके लिप्स पर। एंड उस टाइम तन्वी को पता नहीं क्या होता है, तन्वी माही के लिप्स की तरफ बढ़ती है। एंड माही तो पहले नोटिस नहीं करती कि तन्वी उसके लिप्स की तरफ आ रही है। जब माही नोटिस करती है तो
माही तन्वी को पीछे धक्का दे देती है एंड तन्वी भाई एक तो नशे में है एंड ऊपर से माही ने धक्का दे दिया। तो तन्वी को गुस्सा आता है एंड तन्वी माही के दोनों हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है एंड दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ती है एंड अपनी तरफ ऐसे प्रॉपर खींच के माही को उसकी नेक से पकड़ती है। माही को नेक से पकड़ती है एंड ये चीज़ इतनी ऑल ऑफ सडन हुई थी ना कि माही को पता भी नहीं लगता, मतलब माही को पता लगता है बट माही रिएक्ट नहीं कर पाती उन पर। एंड तन्वी अचानक से माही को अपनी तरफ खींचती है एंड लिप्स माही के लिप्स की तरफ लेके जाने वाली थी कि तभी तन्वी दे तभी माही अपने हाथ छुड़ा लेती है एंड माही देती है ज़ोर से तन्वी को धक्का एंड तन्वी गिर जाती है नीचे एंड तन्वी के ना हल्की सी सर पे लग जाती है एंड तन्वी एंड वो जो सर पे लगी थी ना, तन्वी को थोड़ा सा होश आता है बट तन्वी को गुस्सा चढ़ चुका था उसकी आंखों में कि मुझे कैसे धक्का मारा, ऊपर से मैं नीचे भी गिर गई और सर पे भी लग गई। ओके, सो इसके आगे हम सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।